कैसे हो आप सभी। तो भाई हमारा चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चल रहा था। तो इस वीडियो में कंप्लीट भाई एक्सरसाइज 5.3 का आपका कॉन्सेप्ट है इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, बेसिकली आपको एक्सरसाइज 5.3 में इम्प्लिसिट फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव करते हैं इसको सीखना है, एंड तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव करते हैं उसको सीखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट भाई कैसे ये सारे कॉन्सेप्ट तो मैं बताऊंगा ही आपको। ठीक है, ऑल्सो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स जो आपके हैं उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सोल्व करेंगे मतलब आपका। एंड स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम एक्सप्लिसिट फंक्शन को समझते हैं। देखो आपका एग्जांपल में मैंने यहाँ पे फंक्शन लिया हूँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में कोस एक्स। ठीक है, तो आपका वाई जो है, ठीक है, वाई को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स मेरा उधर चला जाएगा माइनस में। ओके, तो वाई अगर हमारा इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाए, ओके, तो देखो यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x आ जाए तो ये हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। मतलब हम क्या इसको x, यहाँ पे एक्सप्लिसिट मीन ये आपको जो x की ये x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर मैं x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दूँ, ठीक है, y के इक्वल में करके लिख दूँ तो हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। बेसिकली आप यार करते भी आ रहे हो कि अगर आपको साइन x का डेरिवेटिव करना होता था, ठीक है, डेरिवेटिव अगर आपको साइन x बोल देते तो आप क्या करते थे, y के इक्वल ले लेते थे इसको, है ना, y के इक्वल लेके y इज इक्वल टू में साइन x एंड फिर इसका डेरिवेटिव कर देते। तो ये आपका सारे के सारे जितना भी है ना आपको, कि आपको डायरेक्ट बोल दिया जाए कि भाई साइन x का करो, किसी भी फंक्शन का करो, ठीक है, तो वो आपका सारा का सारा एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। आप क्या करते हो, y के इक्वल लेके यहाँ पे डेरिवेटिव कर देते हो इसका। ठीक है, बट इम्प्लिसिट फंक्शन में आपका क्या होता है, जैसे मेरा ये एग्जांपल है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में कोस वाई है। ओके, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ देखो x नहीं लिख पा रहा क्योंकि देखो ये y इक्वल में आपका ये x उधर जाएगा तो कोस वाई माइनस में x, ये इन टर्म्स ऑफ x है नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो कोस वाई है। ओके, तो आपका बेसिकली यहाँ पे x और y फंक्शन में मिक्स करके दे दे और उसको अलग ना कर पाओ आप। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये इम्प्लिसिट फंक्शन जिसे हम कहते हैं y इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मतलब इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। तो इसका कैसे डेरिवेटिव करते हैं इसको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट समझेंगे एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का समझेंगे हम। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एग्जांपल से समझते हैं हम। तो देखो वैसे तो आप एक्सप्लिसिट फंक्शन का आप डेरिवेटिव करते भी आ रहे हो। ठीक है, उसकी तो इसका तो समझने की उतना जरूरत नहीं है, सिंपल है, बस आपका कोई भी फंक्शन देते हो उसको y के इक्वल लेके आप डायरेक्ट कर देते हो तो वो आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। बट आपका इम्प्लिसिट फंक्शन में मैंने बता दिया कि भाई आपका y और x मिक्स करके दे देगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पे उसका डेरिवेटिव करना होगा। ईजी है बट आपको देखो समझना होगा। यहाँ पे मैं पहले लेता हूँ एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हारा। तो देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 24 है आपका, इसमें बोल रहा है क्या, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ आपका दे रखा है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू में पाई। ठीक है, तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है। देखो आप बेसिकली इसको ऐसे भी कर सकते हो, वाई अगर मैं उधर भेज दूँ, पाई इधर भेज दूँ, तो आपका बेसिकली ऐसे हो जाएगा। देखो एक्स माइनस में आपका पाई इधर ले आता हूँ मैं माइनस पाई और वाई को उधर भेज देता हूँ, तो ऐसा हो गया मेरा। तो ये देखो वाई के इक्वल लिख दिया ना मैंने, वाई इक्वल में आपका इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो बेसिकली ये आपका तो चलो एक्सप्लिसिट फंक्शन कह सकते हो, लेकिन आपको ऐसे ही करके दे देगा। ठीक है, एक्स वाई मिक्स करके दे देगा तब आपको बोलेगा। तो आप सिंपल समझ जाना यार, इसका मुझे करना आता है। ठीक है, एंड इसको इम्प्लिसिट फंक्शन में ही डालो आप क्योंकि मिक्स करके दे दे आपको। ठीक है, एंड डायरेक्ट फंक्शन दे दे उसको वाई के इक्वल लेके चलते हो तो आप एक्सप्लिसिट फंक्शन बोल सकते हो। ठीक है, तो ये भी हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन ही है। तो देखो इसका डेरिवेटिव करना है, आप क्या करोगे यहाँ पे डिफरेंशिएट, दो तरीका है इसका। ठीक है, एक तो आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे कर सकते हो, ओके, दूसरा आप इसको y के इक्वल रख के ये निकल गया आपका, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे आपका x माइनस में y इक्वल में पाई, ठीक है, इसका सीधा सीधा डेरिवेटिव करना हो तो इसका कर दो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो हमें तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का क्या होगा डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स, एक्स का हमारा डेरिवेटिव करना है। माइनस में देखो आपका वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो सीधा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, मैंने बता रखा हूँ आपका वेरिएबल का अगर कोई हम करते हैं डेरिवेटिव तो अगर उसकी रिस्पेक्ट में ना हो, एक्स की रिस्पेक्ट में वेरिएबल का अगर दूसरा वेरिएबल है तो आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड पाई हमारा कांस्टेंट है, पाई का तो सीधा जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ देखो आपका डी बाई डी एक्स आपका एक्स का करना है तो एक्स का आपको पता है 1 होता है। ओके, तो 1 माइनस में आपका डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल में आपका जीरो। ठीक है, यहाँ पे आप डी वाई बाई डी एक्स, आप डी वाई बाई डी एक्स को उधर भेज सकते हो, तो यहाँ पे मेरा 1 इक्वल में डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना था, आपका क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसको आप अभी ऐसे भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में आपका 1। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा आप जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे पाई एक्स माइनस में पाई इक्वल में आपका वाई हो गया, इसको भी डिफरेंशिएट करोगे यही आएगा आपका। ठीक है, तो ये था आपका एग्जांपल 24। अब करते हैं एग्जांपल 25। तो देखो एग्जांपल 25 में आपका क्या बोल रहा है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ आपका वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू में कोस एक्स दे रखा है। देखो इसको आप वाई के मतलब वाई को अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे वाई अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कोस एक्स माइनस में आपका साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वाई आपका इन टर्म्स ऑफ एक्स हुआ नहीं हुआ। ठीक है, ये आपका क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसका भी डेरिवेटिव करना सिंपल है आपका। आप क्या करो, जैसे ही आपको फंक्शन दिया हो ना है
उसी का आप सीधा डेरिवेटिव कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो आप ऐसे ना भी करोगे अलग करके तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं इसका ही कर देता हूँ सीधा, क्योंकि आगे आपको ऐसे ही करना है, डायरेक्ट कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यही फंक्शन ले लूँ क्या यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। आप इसका ऐसे भी करते हो, इसका डिफरेंशिएट करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड इसका भी करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका डायरेक्ट कर दे रहा हूँ ताकि आप डायरेक्ट भी करना सीखो, ओके। अलग अलग करने की जरूरत नहीं है आपको। तो वाई प्लस में आपका साइन वाई इक्वल में आपको कोस एक्स दे रखा है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना मुझे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा मेरा वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ओके। एंड प्लस में आपका साइन वाई का डिफरेंशिएट करना मुझे, तो डी बाई डी एक्स मुझे करना है साइन वाई का, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, चलो इसका डी बाई डी एक्स करना मुझे कोस एक्स का, ओके। एंड यहाँ पे देखो बेसिकली आपका डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ पे, तो प्लस में आपका साइन वाई का डेरिवेटिव करना है। चलो पहले आप इसको क्या करो ना, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको y को क्या करूँ x मान लूँ, ओके। मैंने बता रखा है ना चेन रूल हम कैसे लगाते हैं, इसको x मान लेंगे तो साइन x का मेरा डेरिवेटिव क्या होगा कोस x, ओके। क्योंकि x नहीं है तो y है तो आप y लिख दो, ओके। एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है तो आप इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ओके। तो y का हमें फिर दोबारा से डेरिवेटिव करना है, ओके। एंड इक्वल में आपका ये देखो इसने कर दिया। एंड यहाँ पे तुम्हारा कोस एक्स का डेरिवेटिव सीधा सीधा क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो इसका सीधा माइनस साइन एक्स लिख दो। मैंने बता रखा हूँ कि आपका देखो फॉर्मूलाज ना क्वेश्चन में यूज़ होंगे, ठीक है। आप एक बार थोड़ा सा याद भी कर लीजिए ना, एंड फिर फॉर्मूलाज यूज़ करोगे तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे, चिंता मत लो। फॉर्मूला याद करने की कोई उतना परेशानी मत लो, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते जाओगे क्वेश्चन में, आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। एंड यहाँ पे देखो बेसिकली आपका डी बाई डी एक्स है, वाई का मतलब डेरिवेटिव करना है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स प्लस में आपका कोस वाई, ये भी आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में आपका माइनस साइन एक्स, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो ये डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल लूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या बचता है मेरा वन प्लस में ये मेरा कोस वाई इक्वल में आपका माइनस में साइन एक्स, ओके। एंड ये वन प्लस कोस वाई आपका मल्टीप्लाई में उधर भेज दो डिवाइड में, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा माइनस में साइन एक्स अपोन में आपका वन प्लस में कोस वाई, ओके। तो ये मेरा निकल गया भाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो कैसे करना है आपको समझ आ गया ना। तो ये था आपका एग्जांपल 25। एंड यहाँ से आपको ये तो समझ आ गया भैया हमें इम्प्लिसिट फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव करते हैं, और एक्सप्लिसिट फंक्शन का तो हम करते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव करना है, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपका जितना भी ये दिख रहा है साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, टैन और कोट, ठीक है। ये सारे का आपका डेरिवेटिव यहाँ पे वैसे फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, बट यहाँ पे चलो मैं इसको प्रूव करना चाहूँ कि भाई डेरिवेटिव क्या इसका यही होता है कि नहीं होता, तो कैसे प्रूव करेंगे। तो बेसिकली आपका एग्जाम्पल 26 जो है ना, आपका एग्जाम्पल 26 जिसमें हमको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, ओके। तो यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव निकालना है। एफ ऑफ एक्स मीन आपका यहाँ पे वाई के इक्वल भी ले सकते हो एफ ऑफ एक्स को, ठीक है। तो आप वाई इक्वल में आपका एफ ऑफ एक्स होता है, ओके, इक्वल में आपका साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब फंक्शन मतलब इसका मतलब होता है फंक्शन जो है आपका एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप बेसिकली आप इसको इंडिपेंडेंट यहाँ पे जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल वाई के इक्वल भी ले सकते हो, तो आपको वाई इक्वल में साइन इनवर्स एक्स है, ओके। तो बेसिकली आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट इसको करना है ना, तो आप लिखोगे क्या पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। एंड ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स एक्स का तो मुझे डेरिवेटिव नहीं पता, तो आप देखो इसका कैसे डेरिवेटिव करूँगा। तो यहाँ पे तुम्हें इसका डेरिवेटिव करने के लिए आप ये काम करो, यहाँ पे जो y है ना आपका y इक्वल में साइन इनवर्स एक्स, ओके। आप क्या करो यहाँ पे दोनों तरफ है या तो आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो साइन से, ठीक है। तो चलो मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय साइन से, ठीक है। साइन से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मेरा साइन वाई हो जाएगा, यहाँ पे मेरा साइन इनवर्स एक्स, ओके। एंड मैंने आपको पढ़ा रखा हूँ कि भाई आपका साइन जो है साइन इनवर्स अगर होता है मल्टीप्लाई में तो कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा साइन और साइन इनवर्स कटेगा, तो बेसिकली आपका क्या आ जाएगा साइन वाई इक्वल में आपका एक्स बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो इसका डेरिवेटिव करूँगा तो कैसे होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके,
ये सब कुछ समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ मैं। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो, ये आपका y इक्वल में साइन इनवर्स एक्स है ना, तो आप साइन इनवर्स को उधर भेजोगे तो आपका साइन हो जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स आपका साइन में बदल जाएगा, तो आप सीधा भी साइन बाई इक्वल में एक्स भी लिख सकते हो, ओके। बस बट मैंने आपको समझाने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया था साइन से, ताकि वैसे भी आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। एंड यहाँ पे देखो डिफ्रेंशिएट करो तो आप साइन वाई का कैसे करोगे, डी बाय डी एक्स आपका साइन वाई का डेरिवेटिव करना है, एंड तुम्हारा डी बाय डी एक्स आपको एक्स का डेरिवेटिव करना है। तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे साइन वाई का डेरिवेटिव नहीं होता, बट आपको इसको एक्स मान लो तो मेरा साइन एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है, कोस एक्स, ठीक है। कोस एक्स की जगह आपका वाई है तो कोस वाई, ओके। क्योंकि हमने इसका मतलब इसको एक्स माना, बट ये एक्स नहीं है, वाई है, तो आप इसको फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। चेन रूल लगा रहा हो तरफ से, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा इसका तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो आपका 1 हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे देखो आप, ये डी बाई डी एक्स आपका वाई का डेरिवेटिव करूँगा आपका वेरिएबल का, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो कोस वाई ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो गया, एंड इक्वल में आपका 1, ओके। एंड यहाँ पे देखो आपका ये जो 1 ये कोस वाई है आपका, ये उधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा आपका, डी बाई डी एक्स इक्वल में आपका 1 अपॉन में कोस वाई हो गया, ओके। यहाँ पे आपका y के इक्वल में देखो आपका यहाँ पे दिख रहा है y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स है, तो मैं यहाँ पे y की जगह साइन इनवर्स एक्स पुट कर सकता हूँ। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स जो है वो मेरा 1 अपॉन में कोस y की जगह मैं साइन इनवर्स एक्स पुट कर दिया, ठीक है। तो मेरा ये हो गया। क्या अभी मेरी वैल्यू आई इसके बराबर, देखो नहीं आई ना। अब देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे कोस स्क्वायर वाई को ऐसे लिख सकते हो ना, कोस स्क्वायर वाई का आपका एक फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, 1 माइनस में साइन स्क्वायर वाई, ओके। ये फॉर्मूला है ना यहाँ पे। बेसिकली आप यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर वाई प्लस में साइन स्क्वायर वाई आपका इज इक्वल टू 1 होता है, तो कोस स्क्वायर यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई को मैंने उधर भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया, एंड इसको देखो आप दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, अगर मैं वाई की वैल्यू लिख दूँ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो ये लिख देता हूँ मैं। तो 1 माइनस में साइन इनवर्स एक्स, ओके। एंड आपका ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर ये पूरे पे भी लग सकता है, ओके। तो पूरे पे लगा दिया मैंने, ओके। इतना समझ आया ना। अब देखो यहाँ पे क्या मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा कि ये मेरा साइन जो है साइन इनवर्स कट जाएगा, तो बेसिकली आपका बचेगा क्या यहाँ पे 1 माइनस में ये एक्स बचा, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया, ओके। यहाँ पे मेरा कोस स्क्वायर वाई चल रहा है, एंड ये मेरा स्क्वायर में है, उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो कोस वाई मेरा कोस वाई क्या आ गया 1 अप यहाँ पे मतलब अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके। तो कोस वाई की वैल्यू मेरे को दिख रही है कि अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कोस वाई, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो सीधा सीधा मैं ऐसे नहीं लिख सकता, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि भाई मेरा यहाँ पे ये जो है डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर आया है, जो ये साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का ही आया है। तो बेसिकली मेरा प्रूव हो गया कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जांपल 26। देखो बेसिकली हमने करा कहाँ से, करा तो शुरू यहीं से है ना, हमने वाई के इक्वल ले लिया फंक्शन को, ओके। एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड करा, तो इतना तो आपको अंडरस्टैंडिंग है। तो आपका ये जो है साइन उधर चला गया तो साइन वाई हो गया, ठीक है। एंड इज इक्वल टू में आपका एक्स बचा, ओके। तो डेरिवेटिव तो यहीं से करना शुरू करा हमने, सिंपल यहाँ पे डेरिवेटिव करा, पहले डिफरेंशिएट, तो चेन रूल लगाना आपको आता है, तो यहाँ तक तो आप कर लिया, ओके। एंड ये आपका कोस वाई आपका डिवाइड में भेज दिया, यहाँ तक आपने कर लिया। एंड बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना था यहाँ पे, ये वाला कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू में 1 माइनस में साइन स्क्वायर वाई होता है। वाई की जगह मैंने यहाँ पे तो साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, साइन और साइन इनवर्स कट गया, एक्स बचा, एक्स का स्क्वायर हो गया, और ये स्क्वायर आपका अंडर रूट में बदल गया, तो कोस वाई की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये लिख दिया बस, ठीक है। तो ये मेरा प्रूव हो गया। ये था आपका एग्जाम्पल 26। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल 27 है, उसको भी करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल 27 में आपका क्या कह रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ फंक्शन जो आपका गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में tan इनवर्स एक्स एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब आपको डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन आपका tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। अगर आपका यहाँ पे एग्ज्यूम करके चल रहा है एग्जिस्ट करता है, तो डेरिवेटिव देखो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स का यहाँ पे डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट पता है कि आपको फंक्शन दे रखा है यहाँ पे tan इनवर्स एक्स, तो आप इसको y के इक्वल ले लोगे, ठीक है। तो y के इक्वल ले लेता हूँ मैं tan इनवर्स एक्स, ओके। एंड बेसिकली आपको देखो इसका डेरिवेटिव करना है, बट आप क्या करो tan इनवर्स एक्स, ये जो tan इनवर्स है इसको इधर ला सकते हो, tan y हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या करो सिंपल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय tan से कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय tan, ओके। तो tan से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे मेरा tan y हो जाएगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा tan इनवर्स x, ओके। एंड देखो tan इनवर्स कट जाएगा, तो आपको बचेगा क्या tan y, यहाँ पे तुम्हारा x बचा। अब देखो आप डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा। यहाँ पे देखो आप tan y का आपका डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स। अगर मैं करता हूँ tan y का डेरिवेटिव, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा डी बाई डी एक्स
एक्स का। ओके, तो यहाँ पे देखो tan y का डेरिवेटिव नहीं पता बट आप इसको x मान लो, तो यहाँ पे देखो जिसकी रिस्पेक्ट में है ना उसी की रिस्पेक्ट में आपको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो इसको x मान लो, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है आपका sec स्क्वायर x। ठीक है, तो sec स्क्वायर आपका x की जगह y है तो y। ओके, एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट y है आपका, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे। आपका ये चेन रूल ही होता है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स आपको फिर दोबारा से y का करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ x का सीधा सीधा क्या होगा 1 होगा। ठीक है, एंड क्योंकि इसका रिस्पेक्ट में ही है। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका sec स्क्वायर y आपका मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, एंड ये देखो डी बाई डी एक्स है, y का आपका डेरिवेटिव है, तो ये सीधा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका इक्वल में हो जाएगा 1 में sec स्क्वायर y। ओके, एंड तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा यहाँ पे 1 प्लस में tan स्क्वायर y इक्वल होता है आपका sec स्क्वायर y। ओके, ये सिंपल ये समझो ना, यहाँ पे देखो 1 प्लस में आपका यहाँ पे tan स्क्वायर x होता है तो आपका sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, उसी तरह से आपका 1 प्लस में tan स्क्वायर y, यहाँ पे देख रहे हो आप एंगल सेम है तो आपका एंगल सेम होना चाहिए बस। ठीक है, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x होता है। एक आपने फॉर्मूला और पढ़ा है 1 प्लस में कोसेक, यहाँ पे सॉरी कोसेक कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1 प्लस में कोट स्क्वायर x होता है तो आपका यहाँ पे कोसेक स्क्वायर x होता है। ठीक है, एंड ये एक फॉर्मूला और पढ़ा है यहाँ पे, एक ये फॉर्मूला 10 से पढ़ते आ रहे हो यार ये तो। ओके, ये दो फॉर्मूले, एक आपने पढ़ा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स आपका होता है 1। ओके, तो ये तीन फॉर्मूले आप 10 से पढ़ते आ रहे हो, इसको याद रखना आपको। एंड यहाँ पे देखो 1 प्लस में tan स्क्वायर वाई आपका sec स्क्वायर वाई होता है। ओके, तो आप इसको y की जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे tan इनवर्स x। ओके, तो ये लिख देता हूँ मैं 1 प्लस में tan, एंड यहाँ पे तुम्हारा tan इनवर्स x। ओके, एंड यहाँ पे देखो स्क्वायर आप पूरे पे लगा सकते हो, स्क्वायर होल पे लगा दिया, एंड यहाँ पे तुम्हारा sec स्क्वायर वाई। ओके, तो आप tan और tan इनवर्स कट जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली बचेगा कि 1 प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल में आपका sec स्क्वायर वाई। ओके, sec स्क्वायर वाई, तो आप sec स्क्वायर वाई की जगह के 1 प्लस में एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख दो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में आपका 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओ सॉरी 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स देखो 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर आया tan इनवर्स एक्स का। ओके, तो वही हमको प्रूव करना था। यहाँ पे देख लो tan इनवर्स एक्स का आपका यही होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, एंड आप सारे का प्रूव कर सकते हो ऐसे ही। ठीक है, तो बेसिकली आपका सीधा सीधा डायरेक्ट याद रखो यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, साइन कोस सेक कोसेक टैन और कोट का। ठीक है, इनवर्स का फॉर्मूला, एंड ये आपके यूज बहुत होंगे इसलिए। ओके, एंड अब देखो आपको ना एनसीईआरटी में मतलब एक्सरसाइज में आपको इस तरह से नहीं दिया, डायरेक्ट आपको बोला नहीं है कि tan इनवर्स एक्स का निकालो साइन इनवर्स एक्स का निकालो, ये आप डायरेक्ट कर भी लोगे। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला ये तो आप याद कर लोगे, बट आपको बोला कैसे जाएगा वो मैं बताता हूँ। तो देखो आपको यहाँ पे एग्जांपल मैंने एक लिया हूँ, यहाँ पे एनसीईआरटी का ये मतलब क्वेश्चन ही आपका क्वेश्चन नंबर 9, तो यही मैंने लिया हूँ यहाँ से आपको समझाने के लिए लिया हूँ, ताकि आपका क्वेश्चन किस तरह से आएगा इनवर्स पे उसको समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर दे रखा है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना भैया, तो इसका डेरिवेटिव आपका साइन इनवर्स एक्स का तो पता है मुझे, इसका नहीं पता। तो आप क्या करोगे यहाँ पे बेसिकली एक काम तो ऐसे कर सकते हो, आप इसको क्या करो एक्स मान लोगे पूरे को। ठीक है, तो ये देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में आपका यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे इसको x मानो तो मेरा साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की जगह मेरा क्या है ये है, तो ये लिख दो पूरा 2 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड ये मेरा हो गया, क्योंकि देखो x की जगह मेरा ये था, ये लिख दिया और एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, एंड यहाँ पे आप सिंपल इसको सोल्व कर सकते हो, यहाँ से तुम डेरिवेटिव इसका जो आएगा वो कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है आपका, दूसरा तरीका ये आपका फर्स्ट मेथड है। ठीक है, थोड़ा लेंथी है इसलिए। ओके, आपका दूसरा तरीका है सिंपल, इसको क्या करो ये जो है आपका यहाँ पे एक्स की जगह क्या करो tan। ठीक है, tan थीटा पुट करो। ओके, तो लेट क्या करो यहाँ पे एक्स की जगह tan थीटा। ओके, tan थीटा लेट करोगे, एंड तुम्हारा यहाँ पे देखो एक्स की जगह मैंने tan थीटा लेट करा, आप क्या करो यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा मेरा क्या आ जाएगा, ये tan उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। ओके, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में थीटा। ओके, तो ये मेरा आ गया। अब एक्स की जगह क्या करो यहाँ पे tan थीटा पुट कर दो। ओके, तो बेसिकली आपका y इज इक्वल टू में यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 2 tan थीटा पुट कर दिया अपोन में आपका 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ओके, एंड आपने एक फॉर्मूला पढ़ा यहाँ पे साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है मेरा, एक tan वाले टर्म्स में 2 tan थीटा अपोन में आपका 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपका देखो वही फॉर्मूला सीधा सीधा लग गया यहाँ पे साइन 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला, तो आप यहाँ पे साइन 2 थीटा पुट कर सकते हो इसकी जगह, तो y इज इक्वल टू में आपका साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, एंड तुम्हारा यहाँ पे देखो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा। ओके,
एंड तुम्हारा बेसिकली बचेगा क्या यहाँ पे 2 थीटा। ओके, थीटा की जगह मेरी वैल्यू क्या, tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स रख दो 2 tan इनवर्स एक्स। ओके, एंड tan इनवर्स यहाँ पे देखो इसका अब करो डिफरेंशिएट। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँगा मैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इस तरह में आपको दिया होगा, तो आप पहले क्या करोगे, यहाँ पे एक्स की जगह tan पुट करोगे। ठीक है, tan थीटा पुट करोगे, वहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेना, tan इनवर्स एक्स आ जाएगी, एंड फिर आप tan थीटा यहाँ पे पुट कर दोगे एक्स की जगह। ओके, एंड फिर जो आएगा आपका, एंड फिर आपको क्या करना है यहाँ पे, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, आप डिफ्रेंशिएट करूँगा तो देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये आपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करा है ना, है ना। अब देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव मैं करूँगा, तो y का तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मेरा 2 बाहर आ जाएगा। ओके, कांस्टेंट है तो यहाँ पे d बाई डी एक्स मुझे करना है tan इनवर्स एक्स का। ओके, tan इनवर्स एक्स का, और मैंने बोला हूँ आपको कि tan इनवर्स एक्स का डायरेक्ट याद रखो, फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, क्या होता है तुम्हारा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स का भी बताया था, ये देखो 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है, तो सीधा आप लिख दो इसकी जगह क्या, ये 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स आपका चलता आ रहा है, यहाँ पे आपका बेसिकली आ जाएगा dy बाई डी एक्स तुम्हारा 2/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमको सोल्व करना था, ये आपका आ गया। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स आपका 2/1 प्लस में एक्स स्क्वायर आया है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा ना कि आपको ये जो tan थीटा आप पुट कर रहे हो, तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा हमारा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट आपको कुछ फॉर्मूलाज बता दे रहा हूँ जो आपको यहाँ पे यूज होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में आपको यूज होंगे, तो डायरेक्ट इसको याद रखना। तो यहाँ पे देखो भाई, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्यों है आपका इस वाले एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे आपको ना फंक्शन इसी तरह से करके दिया होगा, ये रहा, ये देखो यहाँ पे इसी तरह से करके दिया होगा आपको, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे पुट करना पड़ेगा एक्स की जगह वैल्यू। ठीक है, तो tan थीटा मोस्टली आपका tan थीटा ही पुट होगा। ठीक है, बट आपका यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो आपका ऐसा पुट यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जिससे फॉर्मूला बनेगा। तो आपका यहाँ पे साइन, जैसे इसमें आपका tan थीटा पुट करा, ये आपका साइन 2 थीटा का बनता, तो यहाँ पे साइन से साइन इनवर्स कट गया तो 2 थीटा बचा। ठीक है, फिर थीटा की जगह हमने ये पुट कर दिया एंड वैल्यू निकाल ली। ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ पे देखो, अगर मेरा वैसे tan थीटा ही पुट होगा मोस्टली, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में ये वाला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपको ऐसे करके दिया हो, ठीक है, 1 माइनस में ये आप जब पुट करोगे tan थीटा, एंड कोस थीटा जब आएगा जब आपका यहाँ पे बाहर कोस इनवर्स दिया हो। ठीक है, कोस इनवर्स करके एंड अंदर कुछ ऐसे ही करके दिया हो, तो आप एक्स की जगह tan थीटा पुट करोगे। यहाँ पे tan 3 थीटा का ही फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में आपका 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको याद कर सकते हो। एंड ऐसी कोस 3 थीटा का भी, कोस यहाँ पे साइन 3 थीटा का भी। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना भाई, ये मोस्टली यूज़ नहीं होंगे, बट आपका ये जो है ना, ये तीन यूज़ होंगे, तो इसको याद कर लेना। एंड ऑल्सो मैं कहूँगा कि कहीं कहीं पे आपको इसकी जगह tan थीटा की जगह कुछ और भी पुट करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगा। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको समझ आएगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा, मैंने डिटेल में समझाया हूँ। ठीक है, क्या होता है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन और कैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। एंड यहीं पे हमारी ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है, हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी कर लिया है, तो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 भाई पूरा कंप्लीट सोल्व करेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।